रामनगर के तीन दोस्तों का किस्सा बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर एक गांव था जिसका नाम रामनगर था। रामनगर कोई आम गांव नहीं था। यहाँ के लोग सादा, मेहनती मगर गरीब थे। ये गांव कच्ची आबादी पर मुश्तमिल था। घरों की दीवारें मिट्टी की थीं और छतें बांसों और खजूर के पत्तों से बनी होती। इसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, करण, बल्लो और रहमत। तीनों बचपन से एक साथ खेलते, एक साथ हंसते और एक साथ भौंके सूते थे। खरबत इनके घर की मेहमान थी, मगर उनके दिल हमेशा उम्मीद से भरे रहते थे। एक दिन सूरज बहुत तेज था। मट्टी के रास्ते से धूल उठ रही थी। करण ने पसीना साफ करते हुए कहा, यार बल्लू, अब तो गांव में काम भी नहीं बचा। रोज मजदूरी ढूंढते हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। बल्लू बोला, चलो रहमत के पास चलते हैं, कुछ सोचते हैं। तीनों रहमत के पास गए जो अपने टूटे बर्तनों के पास बैठा सोचों में गम था। जब दोनों पहुंचे तो रहमत ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों भी उसी फिक्र में हो ना? करण ने सर हिलाया, हाँ, अब रोज का फाका बर्दाश्त नहीं होता। कुछ काम ढूंढने के लिए गांव से बाहर चलते हैं, शायद किस्मत बदल जाए। रहमत और बल्लो ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ बोले, चलो चलते हैं। अगली सुबह वो तीनों अपने छोटे से गांव रामनगर से निकल पड़े। इनके हाथों में पुराने कपड़ों के बने थैले थे, जिनमें थोड़ा सा आटा और 2-3 खशक रोटियां थीं। सूरज सिर पर था, मगर उनके कदमों में जोश था। रास्ते में खेत, दरख्त और पहाड़ नजर आते जाते। चिड़ियां चहचहा रही थीं और कहीं कहीं मिट्टी की खुशबू आ रही थी। चलते चलते शाम होने लगी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा तो रहमत ने कहा, चलो किसी जगह रात गुजारते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। तीनों ने एक बड़े दरख्त के नीचे पड़ाव डाला। खाने को बस एक एक रोटी थी। खाने के बाद सब चुप बैठे आसमान की तरफ देखने लगे। सितारे जैसे किसी कहानी की तरह उनकी आंखों के सामने टमटमा रहे थे। बल्लो बोला, काश हमारे पास दौलत होती, अपना बड़ा सा मकान होता, और वो भी ईंटों का, खजूर के पत्तों का नहीं। करण ने हंसते हुए कहा, फिर तो अपने मकान में हमें आने नहीं देगा। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे पास दौलत आई तो सबसे पहले मैं गांव वालों के लिए एक कनवा खदवा दूंगा, सबको पानी मिलेगा। तीनों ने ख्वाबों में एक नई दुनिया देखते देखते आंखें मूंद लें। अगली सुबह वो फिर चलने लगे। कई घंटे चलने के बाद अचानक बल्लो के कदम किसी सख्त चीज से टकराए। बल्लो झुका तो देखा, मिट्टी के अंदर से कुछ चमक रहा है। उसने मिट्टी हटाई तो एक लाल पत्थर नमूदार हुआ। लाल इतना शफाफ और चमकदार कि सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही उसे आग की तरह रोशन कर रही थीं। करण ने हैरत से कहा, यह तो कोई आम पत्थर नहीं, ये तो हीरा लगता है। रहमत ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ये तो कीमती लाल है, शायद किसी राजा के खजाने का हिस्सा हो। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। बल्लो ने पत्थर को अपनी हथेली पर रखा। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में लालच की चमक नजर आई। करण ने कहा, यह तो हमें अमीर बना सकता है, हम तीनों की तकदीर बदल सकती है। रहमत ने आहिस्तगी से कहा, हाँ, मगर उसे बांटना होगा जैसे हम सब कुछ बांटते हैं। बल्लो ने नजरें झुका लें। करण भी खामोश रहा। तीनों के दिलों में अब अजीब सा शोर था। लालच और दोस्ती के दरमियान एक जंग छिड़ गई थी। रात होने लगी। उन्होंने लाल को कपड़े में लपेट कर रखा और एक छोटे से मैदान में ठहर गए। आग जलाई, लेकिन आज किसी के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कुराहट नहीं थी। रहमत ने महसूस किया कि बल्लू की नजरें बार बार थीले की तरफ जा रही हैं। करण भी कुछ उलझा हुआ लग रहा था। रहमत ने सोचा, ये लाल हमें जोड़ने के बजाय शायद जदा कर देगा। इतने में एक हल्की सी हवा चली। दरख्त के पीछे से एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर अजीब सी रोशनी। वो करीब आकर बोला, बेटो, रात का वक्त है, अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? तीनों चौंक गए। रहमत ने एहतराम से कहा, बाबा, हम काम की तलाश में निकले हैं, रास्ते में ठहरे हैं। बाबा ने उनके पास बैठकर कहा, तुम्हारे थैले में जो चीज छिपी है उसकी चमक दौर से देख ली है मैंने, बताओ कहाँ से मिली? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार रहमत ने सच बता दिया, बाबा जी, हमें ये लाल रास्ते में मिला है, हम सोच रहे हैं कि उसके साथ क्या करें। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटो, लाल की चमक सिर्फ आंखों को भाती है, लेकिन उसकी रोशनी दिलों को अंधा भी कर देती है। मैं तुम्हें एक आजमाइश दूंगा, जो इस आजमाइश पर पूरा उतरा वही उस लाल का असल हकदार होगा। तीनों हैरान रह गए। बाबा उठ खड़ा हुआ और बोला, सुबह जब सूरज निकलेगा तुम्हें मैं 3 रास्ते दिखाऊंगा, हर रास्ता एक आजमाइश का है। जो सच्चाई से गुजरेगा उसे लाल की हकीकत मालूम होगी। ये कहकर वो बाबा अंधेरे में गुम हो गया। दरख्तों की टहनियां हिलने लगे और तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते रह गए। रहमत ने आहिस्ता से कहा, शायद ये कोई आम लाल नहीं। बल्लो बोला, या फिर बाबा कोई जादूगर था। करण ने सर झटकते हुए कहा, जो भी हो, सुबह देखेंगे क्या होता है।
रात गहरी होती गई, आग बुझ गई और तीनों दोस्तों के चेहरों पर लाल की लालच की सरखी झलकने लगी। सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। दरख्तों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और हवा में खनकी थी। करण, बल्लू और रहमत तीनों अब भी रात के वाकये के बारे में सोच रहे थे। बाबा की बातें उनके जहन में गूंज रही थीं। जब सूरज निकलेगा तुम्हें मैं 3 रास्ते दिखाऊंगा। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो अचानक वही बूढ़ा शख्स फिर सामने आ गया। उसकी दाढ़ी हवा में हल रही थी और आंखों में रोशनी जैसे चमक रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा और बोला, पेटू, तुम सबने लाल की चमक देखी है, अब देखो कि तुम्हारे दिलों में कितनी रोशनी बाकी है। मेरे सामने 3 रास्ते हैं, एक सच्चाई का रास्ता, एक कुर्बानी का रास्ता और एक सब्र का रास्ता। तुम तीनों में से हर एक रास्ता चुने। रहमत ने अदब से कहा, बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता किसका है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, दिल जिस तरफ जाने का कहे वही रास्ता तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, लालच के कदम अक्सर गलत समत ले जाते हैं। ये कहकर बाबा एक तरफ हट गया और उनके सामने 3 तंग रास्ते खुल गए। दाएं तरफ का रास्ता सरसब्ज दरख्तों में जाता था, दरमियानी रास्ता पथरेला और ऊंचा नीचा था और बाएं तरफ का रास्ता एक नदी के पार अंधेरे जंगल में जा रहा था। करण ने सबसे पहले कहा, मैं नदी पार वाले रास्ते पर जाऊंगा, वहां शायद खजाने का राज हो। पल्लू बोला, मुझे वो सब्ज रास्ता पसंद है, शायद वहां आसानी हो। रहमत ने बाकी बचा हुआ पथरेला रास्ता चुन लिया और तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा ने कहा, याद रखो, तुम्हें शाम तक वापस आना है, अगर लौटे तो तुम्हारे नसीब का फैसला लाल करेगा। तीनों अपने अपने रास्ते पर चल निकले। बल्लू के सामने जो रास्ता था वो हरा भरा और नरम घास से भरा हुआ था। चिड़ियां चहचहा रही थीं, तितलियां उड़ रही थीं। वो सोच रहा था, ये तो कितना खूबसूरत रास्ता है। चलते चलते उसे एक छोटा सा कुचा मकान नजर आया। दरवाजा बंद था मगर अंदर से खुशबू आ रही थी। बल्लू ने अंदर झांका तो देखा एक मेज पर सोने के सिक्के रखे हुए हैं। दिल जोर से धड़का, क्या किस्मत है मेरी, सबको मुश्किल रास्ते मिले और मुझे खजाना। वो जल्दी से अंदर गया, मिट्टी भर सके उठाए, थैले में डाले, लेकिन जैसे ही मुड़ा दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा रुक गई और एक आवाज गूंजी, लालच का पहला जख्म दिल पर लगता है, जिस्म पर बाद में। बल्लू ने खौफ से इधर उधर देखा, मगर कोई न था। दरवाजा धिका दिया, वो खुल गया। बाहर निकला तो वही रास्ता खत्म हो चुका था। अब सिर्फ कांटे और झाड़ियां थीं। उसके कपड़े फट गए, चेहरे पर खराशें आए, लेकिन वो फिर भी सके पकड़े रहा, जैसे सब कुछ उन्हीं में छिपा हो। लालच की आग में वो जलता हुआ आगे बढ़ता गया। रहमत जिस रास्ते पर चला वो ऊंचा नीचा और पत्थरों से भरा था। कदम रखता तो जोते घिस जाते। सूरज की गर्मी उसके माथे पर थी, लेकिन वो रखता नहीं था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो पत्थरों का ढेर उठाने की कोशिश कर रही थी। रहमत ने कहा, नहीं माँ, मैं मदद करूं? औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मदद कर दे तो खुदा तुझे कामयाबी देगा। रहमत ने बगैर सोचे अपने थैले को नीचे रखा और उसके साथ पत्थर उठाने लगा। घंटों बाद जब पत्थर हटे तो नीचे से एक छोटा सा चिराग निकला। औरत ने मुस्कुराकर कहा, यह तेरा नहीं, आजमाइश का हिस्सा है, बस याद रख, रोशनी वही देखता है जिसने किसी के बोझ को हल्का किया हो। ये कहकर औरत गायब हो गई। रहमत हैरान हुआ, मगर दिल हल्का था। उसने चिराग उठाया और सफर जारी रखा। करण नदी के किनारे पहुंचा। पानी तेज बह रहा था और किनारे पर लकड़ी की एक पुरानी कश्ती पड़ी थी। कश्ती पर लिखा था, सिर्फ सच बोलने वाला पार जा सकता है। करण हंस दिया, ये भी कोई शर्त है? मैं सच बोल लूंगा। वो कश्ती में बैठ गया। कश्ती खुद ब खुद चलने लगी। नदी के बीच में एक आवाज आई, करण, क्या तुमने कभी अपने दोस्तों से कुछ छिपाया है? करण चौंका, वो नहीं, कभी नहीं। लेकिन अचानक कश्ती हिलने लगी, पानी अंदर आने लगा। एक लम्हे के लिए करण का दिल लरस गया। उसे याद आया कि लाल मिलने के बाद वही तो सोच रहा था कि मैं उसे रात में लेकर भाग जाऊंगा। उसने फौरन कहा, हाँ, मैंने सोचा था ऐसा, मगर क्या ये गुनाह है अगर मैं खुद कुछ चाहूं? कश्ती थम गई, पानी रख गया। आवाज आई, सच कभी सजा नहीं देता, मगर छिपाने वाला हमेशा डरता है। करण ने खामोशी से सिर झुका लिया। कश्ती दूसरी तरफ पहुंच गई। इसने नदी पार की तो एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई रहनुमाई कर रही हो। वो रोशनी के पीछे चलने लगा। शाम हो गई, सूरज की आखिरी किरणें धुंध में खो रही थीं। तीनों दोस्त वापस इसी मकाम पर पहुंचे जहां सुबह बाबा से मुलाकात हुई थी। तीनों के चेहरे बदल चुके थे। रहमत के कपड़ों पर गर्द थी मगर आंखों में सुकून था। करण थका हुआ था मगर चेहरे पर नरमी थी। और बल्लू, उसके चेहरे पर खराशें, पसीना और आंखों में अब भी लालच की चमक बाकी थी। बाबा दरख्त के नीचे बैठा था। उसने तीनों को देखा और मुस्कुराया।
तुम सब अपने दिल के रास्ते पर चले। अब देखते हैं कि लाल किसका है। उसने अपनी लाठी जमीन में गाड़ी तो जमीन हल्की सी कांपी। लाल खुद ब खुद थीले से निकलकर हुआ में तीरने लगा। लाल की रोशनी 3 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा बल्लो के सामने गया, एक रहमत के पास और एक करण के करीब आकर ठहर गया। बाबा ने कहा, ये लाल तुम्हारी नीतों के मुताबिक फैसला करेगा। कल सुबह जब सूरज चमकेगा तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिखाई देगा। अब आराम करो, कल तकदीर का दिन है। ये कहकर बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक भरी। तीनों दोस्त जमीन पर बैठ गए। रात का अंधेरा छा गया और तीनों के करीब लाल हल्की हल्की रोशनी देने लगा। रहमत के लाल से ठंडी हुआ निकल रही थी, करण के लाल से हल्की सुनहरी चमक और बल्लू के लाल से धुआं। तो और कहीं अलो बोल उठा। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, कल सब कुछ वाजे हो जाएगा। रात की गहराई अपने अरूज पर थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दौर कहीं से अलो की आवाज आ रही थी। तीनों दोस्त रहमत, करण और बल्लू बाबा के कहे मुताबिक लाल के सामने बैठे थे। तीनों के सामने 3 अलग अलग लाल पड़े थे, जिनकी रोशनी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रहमत के लाल से ठंडी और परसुकून रोशनी निकल रही थी। करण के लाल से सुनहरी किरणें फूट रही थीं, जबकि बल्लू के लाल से धवां और सरखी माइल रोशनी फैल रही थी, जैसे आग भड़कने वाली हो। बाबा खामोशी से तीनों को देख रहा था। आखिर उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी और बोला, बेटो, आज तुम्हारी आजमाइश का दिन है। ये लाल अब खुद फैसला करेंगे कि तुम में से कौन उनके काबिल है। जो नीयत साफ रखेगा वही असल दौलत पाएगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रहमत के चेहरे पर अज्ज था, करण के चेहरे पर बेचैनी और बल्लू के चेहरे पर एक अजब सी सख्ती। अचानक तीनों लाल आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद होने लगे। वो तीनों के सरों के गर्द घूमने लगे, जैसे कुछ तलाश कर रहे हों। फिर एक धमाके जैसी आवाज हुई, जमीन लर्ज उठी और हर लाल से रोशनी की एक किरण निकली जो उनके सीनों में दाखिल हो गई। तीनों चीख उठे। रहमत के जिस्म से एक चमकदार रोशनी फूटी। करण जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया और बल्लू का जिस्म कांपने लगा, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। बाबा ने आंखें बंद कर लें। कुछ लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया। सिर्फ हुआ की सरसराहट बाकी थी। बाबा ने आंखें खोलें और देखा, रहमत पुरस्कून बैठा है, चेहरा जैसे चांद की तरह रोशन। करण अभी भी जमीन पर है, मगर उसकी सांसें चल रही हैं। बल्लू गायब। सिर्फ उसकी जगह जमीन पर एक सियाह निशान बाकी था, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो। बाबा आहिस्ता आहिस्ता रहमत के करीब आया। बेटा, तू सब्र के रास्ते पर चला, दूसरों का बोझ उठाया, इसीलिए तेरा दिल रोशनी से भर गया। ये लाल अब तेरा नहीं रहा, बल्कि तेरी रूह का हिस्सा बन गया है। जहां भी तू जाएगा तेरे हाथों से बरकत निकलेगी। रहमत ने आंखें बंद करके सर झुका लिया। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। फिर बाबा करण के पास आया, जो जमीन से उठ बैठा था, आंखों में निदामत के आंसू। बाबा, मैंने सच कहा, मगर देर से। मेरे दिल में लालच आया था, लेकिन मैंने मान लिया। क्या मेरे लिए भी कोई उम्मीद है? बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच हमेशा देर से भी कहो तो रोशनी की एक किरण जरूर बची रहती है। तेरा लाल तुझे नया मौका देगा। तुझे दौलत नहीं, मगर समझ आता की जाएगी, तो वो देखेगा जो दूसरों से छिपा होगा। करण की आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझ गया बाबा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अगर मैं सच पहले मान लेता तो शायद बल्लू आज हमारे साथ होता। बाबा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बल्लू का लाल खुद उसके अंदर जल गया। उसने आसानी का रास्ता चुना, लेकिन लालच के कांटों ने उसका रास्ता काट दिया। वो रोशनी नहीं चाहता था, बस दौलत चाहता था। और दौलत जिस दिल में लालच के साथ आती है, वहां से इंसानियत चली जाती है। रहमत और करण दोनों खामोश खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बाबा ने आसमान की तरफ देखा, फिर हाथ फैलाए और कहा, ए मालिक, ये तेरे बंदे हैं। एक ने सब्र चुना, एक ने सच्चाई और एक लालच में खो गया। तो सबको उनके अमाल के मुताबिक जजा दे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।